यूनिफाइड 8वां सप्ताह समीक्षा। इस सप्ताह हम पिछले कुछ सप्ताहों के अभ्यास की समीक्षा करें। इस सप्ताह का प्रत्येक दिन आपको पिछले 7 सप्ताहों में से प्रत्येक का सारांश जैसा लगेगा। इससे आपको अपनी प्रगति की एक स्पष्ट झलक मिल जाएगी और आगे बढ़ने से पहले अब तक के अनुभवों को स्पष्ट रूप से आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। पहला दिन, जागने के बाद जितनी जल्दी हो सके और फिर बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और समझें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रसन्नता, आनंद और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको समृद्धि के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे संपूर्ण स्वयं की अनुभूति कराएं। आज 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने हृदय में प्रेम की धड़कन महसूस करें। फिर आप सोने से पहले चुपचाप लेटें और ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें और अपने अधिकार से उन गुणों के साथ एकाकार हो जाएं। दूसरा दिन, पुनः जागने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को धीरे धीरे पढ़ें और समझें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे और पूरी सृष्टि को प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे प्रेम की अनुभूति और अनुभव करने की क्षमता देने के लिए धन्यवाद, जो हर चीज का आधार है। मुझे और मेरे उच्च स्व नाम को बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए धन्यवाद और इस क्षण भी वैसा ही है जैसा तब था जब बनाया गया था। 5 से 10 मिनट की शांत अवधि में अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और अनुभव करें कि प्रेम वहां से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित हो रहा है। उस प्रेम को हर किसी और हर चीज से अपने जुड़ाव के रूप में अनुभव करें। फिर अपने उच्च स्व का नाम प्रकट होने दें, जैसा कि दूसरे सप्ताह में हुआ था। फिर अपने उच्च स्व के नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में जब भी आप इस विषय में सोचें और कहें, मैं प्रेम हूँ और मैं किसी का नाम ले को प्रेम भेजता हूँ। अनुभव करें कि प्रेम आपके हृदय से किसी व्यक्ति या वस्तु तक जा रहा है। अपने जुड़ाव का अनुभव करें। प्रेम संचारित करने के इसी अभ्यास के साथ सो जाएं। तीसरा दिन का प्रारंभ और समापन इस प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे पूर्ण बनाने और मुझे पूर्ण बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैंने समय को अपने अलग करने का प्रयास किया है, मुझे किसी भी नकारात्मक या बिन बुलाए प्रभाव के प्रति अभय बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी आभा को साफ करने और उसे अपने प्रेम से भरने का साधन देने के लिए धन्यवाद। मेरे संपूर्ण स्वयं को और मेरे नाम को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैं अस्थायी रूप से भटक गया था, आज अपने आभा मंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से स्वच्छ करके अपनी शांत अवधि प्रारंभ करें और उन शब्दों का प्रयोग करें जिन्हें आपने तीसरे सप्ताह में याद किया था और प्रत्येक शांत अवधि का प्रारंभ उसी से करें। आज के शांत समय में बस प्रेम के संपंदन का आनंद लें और अपना ध्यान अपने उच्च स्व से प्राप्त हो रहे संकेत पर केंद्रित होने दें। दिन में जब भी आप किसी भीड़ या बीमारी या नकारात्मकता वाले क्षेत्र में जाएं, तो अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने का विशेष प्रयास करें। आज रात को ईश्वर के गुणों के बारे में सोचते हुए सोएं और ये स्मरण करके उनके साथ एकाकार हो जाएं कि आप में भी वही गुण हैं। चौथा दिन, आज सुबह और शाम की प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद।
मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे वह सारा ज्ञान दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है और एक सुख से भरे दिन की कामना कीजिए। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से अपने आभा मंडल को स्वच्छ करने अपनी 15 मिनट की शांत अवधि प्रारंभ करें। फिर ईश्वर के गुणों को पहचाने, उन्हें अपने लिए दावा करके उनके साथ एकजुट हो जाए। शांत अवधि में अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रेम का अनुभव करें। जो विचार आप सुनते हैं और जिन्हें अब आप अपने उच्च स्वय के साथ ट्यून होकर पहचानते हैं, उन्हें शांत भाव से दोहराएं। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है, उस सत्य के बारे में सोचिए जो आपके शांत समय में आपको बताया गया है। अपने जीवन में इसकी प्रासंगिकता निर्धारित करें। आज शाम जब आप सोने जा रहे हो, जो भी व्यक्ति या वस्तु आपके मन में आए उसके लिए प्रेम ऊर्जा संचारित करें। 5वां दिन, इस दिन का प्रारंभ और अंत इस प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, परम पिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मकता, भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। अब मेरी संप्रभुता धूमिल हुई तो मुझे ये स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। आज अपनी शांत अवधि इसी तरह से आरंभ करें जिसकी आदत आप अच्छी तरह से बन गई है। किसी भी बिन भुलाए प्रभाव से अपनी आभा को साफ करें और ईश्वर के गुणों के साथ एकजुट हों। ये शांत अवधि एक बार फिर उस स्पष्ट संकेत को महसूस करने के लिए समर्पित है जो आपको तब प्राप्त होता है जब आप पर कोई बिन बुलाया प्रभाव होता है। संकेत का आग्रह करें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। जब संकेत आए तो ऐसे शब्द कहें जो उस प्रभाव को साफ करे और आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजे। तब तक दोहराएं जब तक आप संकेत के साथ सहज ना हो जाए। पूरे दिन में जो कोई भी मन में आए उसे प्रेम भेजें। साथ ही आज आप भीड़ में हो, बीमारी के पास हो या नकारात्मकता के आसपास हो तो अपने आभा मंडल को बंद करने पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर के गुणों से युक्त होकर सो जाए। 6वां दिन, आज के लिए प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर वस्तु के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और मैं वह प्रेम हर किसी को और हर वस्तु को देता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मैं जानता हूँ जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा उसे मैं हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है या मुझे बदल नहीं सकता। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। अपनी शांत अवधि में हमेशा की तरह अपनी आभा को स्वच्छ करें और ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाएं। अपने उच्च स्वर से उन लोगों या स्थितियों को प्रकट करने के लिए कहें जिन पर आप अभी भी द्वेष रखते हैं। हर एक के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजें और उन्हें ये अनुभव करते हुए क्षमा करें कि वास्तव में क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे दिन किसी को भी किसी भी चीज के बारे में सोचते हुए प्रेम भेजें। अपनी आभा को बंद करने का अभ्यास जारी रखें। उन लोगों के लिए जो आपकी क्षमा की आवश्यकता के बारे में आपके सामने प्रकट हुए हैं। उत्साह के साथ दयालुता का विशेष विचार सोचें। आज रात उन लोगों के प्रति प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ सोएं जिन्हें आपको क्षमा करने की आवश्यकता है, जो आज
छठे सप्ताह में या किसी भी समय प्रकट हुए थे। 7वां दिन, समीक्षा के इस अंतिम दिन का प्रारंभ और समाप्ति एक और विशेष प्रार्थना के साथ करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका एक हिस्सा मानने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद और मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपके विचार मांगता हूँ जिससे कि मेरी रचना प्रेम से भी भरपूर हो, खुशी से भी, समृद्धि से भी और शांति से भी। अभी 15 मिनट की अवधि के लिए अपने उच्च स्वर से अपनी सोच में त्रुटियों को प्रकट करने के लिए कहें। पिछले सप्ताह की अपनी सूची में इन्हें जोड़ना जारी रखें। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने जीवन के कुछ अद्भुत पलों के बारे में सोचें। ये महसूस करें कि ये समय आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपने उसे अपने विचारों से बनाया था। हर परिस्थिति का पूरा श्रेय लें। धन्यवाद।